हेलो दोस्तों, विजय बैच में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह अपने स्टडी को 100% दे रहे होंगे। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका वेटेज एग्जाम में सबसे ज़्यादा होता है, उसका एमसीक्यू लगाने वाले हैं। इसमें 100 प्रश्नों का एक संग्रह है, जिससे आप पूरे लास्ट वीडियो तक देखें, जो आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो हम लोगों ने देखा था कि भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज केप ऑफ गुड होते हुए, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होते हुए इंडिया के केरल के कालीकट पे वास्को डी गामा, जो पहला पुर्तगाली था, वो 1498 में भारत आया था। तो भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो ये थे यहाँ पे पुर्तगाली जो थे वो आए थे सबसे पहले। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तभी अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले समुद्री मार्ग खोजने के बाद वास्को डी गामा जो है वो भारत आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। सही आंसर हो जाएगा आपका पास वास्को डी गामा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1600 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1600 ईस्वी में हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी? तो बंगाल में द्वैत शासन का जो नींव रखने वाले थे वो थे आपके पास रॉबर्ट क्लाइव। किसने रखा था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत में द्वैत शासन की नींव रखने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। आपको आंसर ध्यान में रखना है, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में द्वैत शासन को समाप्त किया था, किसने किया था? अभी हम लोगों ने देखा कि बंगाल में द्वैत शासन को किसने लाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। और किसने खत्म किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने। किसने खत्म किया था? वारेन हेस्टिंग ने। सही आंसर हो जाएगा आपके पास वारेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक रुपये के बदले में निःशुल्क व्यापार करने की आज़ादी किसने दी थी? अनुमति किसने, कब मिला था? तो ये 1717 में मिला था। कब मिला था? 1717 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? तो इलाहाबाद का प्रथम संधि कब हुआ था? 1765 में। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सहायक संधि को किसने लागू किया था? सहायक संधि को लागू करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड बेलेजली। कौन थे? लॉर्ड बेलेजली। सही आंसर हो जाएगा आपके पास लॉर्ड बेलेजली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? अभी हम लोगों ने देखा कि सहायक संधि को लाने वाला कौन था? तो लॉर्ड बेलेजली। और पहला वह कौन सा राज्य था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करा था? तो वो था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? तो ये आपका शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। जो प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? तो किन दो पक्षों, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुआ था। किन के बीच में था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में। सही आंसर हो जाएगा आपका सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बक्सर की लड़ाई में, जो बक्सर का लड़ाई हुआ था 1764 में, उसमें मीर कासिम का साथ किसने दिया था? तो जो मीर कासिम का साथ दिया था वो था आपके पास शाह आलम द्वितीय, जो मुगल सम्राट थे, और सुजाउद्दौला, जो अवध का नवाब था। इन दोनों ने साथ दिया था। आपको आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब साथ साथ लगाते जाइए कि आपको तैयारी कितनी पक्की है। जेम्स प्रथम का राजदूत को जहांगीर के दरबार में आया था। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था? तो वो था सर टॉमस रे।
कौन थे? सर टॉमस रे। सही आंसर हो जाएगा आपका सर टॉमस रे, आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कलकत्ता जो वर्तमान में कोलकाता नगर है, इसकी स्थापना, इसकी नींव किसने रखी थी? वर्तमान का कोलकाता जो कलकत्ता है, नींव किसने रखी थी? तो आपको जॉब चार्नाक। किसने नींव रखी थी? जॉब चार्नाक। सही आंसर हो जाएगा आपका जॉब चार्नाक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों ने गोवा 1510 ईस्वी में छीना था। सही आंसर हो जाएगा आपका सी 1510। चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर तथा मयूर सिंहासन उठाकर ले गया था? कौन था वो? तो नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह। सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का क्रमबद्ध क्या है? तो जो भारत में सबसे पहले आए थे वो थे पुर्तगाली। हम लोगों ने देखा था कि भारत से जो समुद्री मार्ग की खोज हुई वास्को डी गामा द्वारा 1498 में वास्को डी गामा ने रास्ता खोज निकाला। उसके बाद सबसे पहले जो आए थे वो थे पुर्तगाली। ये आपको याद रखना है। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। उसके बाद डच आए थे। उसके बाद कौन आए थे? डच आए थे। उसके बाद कौन आए थे? इंग्लिश आए थे, अंग्रेज आए थे, ब्रिटिशर आए थे। उसके बाद कौन आए थे? तो डेन आए थे, है। उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। उसके बाद स्वीडिश आए थे। आपको ये PD, BD, FS आपको ये याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहले पुर्तगाली है 2 नंबर, उसके बाद कौन है? डच है 1 और ये किस में है आपका? आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो जो वांडीवास का युद्ध हुआ वो हुआ आपका 1760 में। कब हुआ? 1760 में। सही आंसर हो जाएगा 1760। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में थी? किस चीज को के व्यापार करने में वो रुचि दिखाते थे? मसाले, सूती वस्त्र, नील, अफीम। तो वो मसाले में इंटरेस्ट लेते थे ज़्यादा, उनको मसाले की आवश्यकता थी, तो ये मसाले हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई वो 1774 में हुई। कब हुई? 1774 में। सही आंसर हो जाएगा 1774। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न हमारे पास है। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए बेंटिक आपको याद रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेटी बचाओ, सती प्रथा, लड़कियों को बचाओ, सती होने से बचाओ। तो कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आपको याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समाचार पत्रों। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय, समाचार पत्र पे जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसे हटाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसे जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। किसे? चार्ल्स मेटकॉफ। सही आंसर हो जाएगा आपके पास चार्ल्स मेटकॉफ। चलिए 23rd। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। 24वां प्रश्न। भारत में पहली रेल कब चली? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत में पहली रेल कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 में। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल चली थी मुंबई से थाने तक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16 अप्रैल 1853। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन। सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस को शुरू करने वाला था लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
एल्बर्ट बील विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो एल्बर्ट बील विवाद का जो संबंध है वो लॉर्ड रिपन से है। किससे? लॉर्ड रिपन से। सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर आपके पास है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आपका लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम, आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? तो इस आपको वुड डिस्पैच, किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। सही आंसर हो जाएगा आपके पास वुड डिस्पैच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह मेरठ की छावनी से स्टार्ट हुआ था। सही आंसर हो जाएगा मेरठ की छावनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? ये हम लोगों ने देखा था कि जब 1857 की क्रांति पड़ा था, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी से विद्रोह प्रारंभ किया था? तो मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी, जो कलकत्ता में पड़ता है, बैरकपुर छावनी से प्रारंभ किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 अगला प्रश्न हमारे पास है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? लॉर्ड कैनिंग हम लोगों ने पढ़ा था। लॉर्ड कैनिंग मतलब कैसे? क्रांति कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में, बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया बिहार से? तो सही आंसर आपके पास हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। किसने किया? वीर कुंवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो ये रंगून जेल में कर दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपके पास रंगून। चलिए अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऐसे तो कारण बहुत सारे थे, लेकिन तत्कालिक कारण क्या था? हम लोगों ने पढ़ा था कि सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से मना कर देना। आंसर नंबर डी हो जाएगा, सिपाही द्वारा चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग। सही आंसर हो जाएगा आपके पास डी। अगला प्रश्न देखते हैं। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित 37वां प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? आनंद मठ का संबंध जो है वो सन्यासी विद्रोह से है। आपको ये ध्यान रखना है, सन्यासी विद्रोह। सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो ये आपका सन्यासी विद्रोह से है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ का संबंध किससे है? तो ये सन्यासी विद्रोह से है। आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39 प्रश्न, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो जो शुद्धि आंदोलन चलाया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। स्वामी सरस्वती किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था शुद्धि आंदोलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है? ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में हुआ था, सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, ये भी सही है। प्रार्थना समाज का स्थापना जो है वो 1871 में नहीं हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1867 में हुआ था। किसने किया था? तो आत्माराम
पांडु जी ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास प्रार्थना समाज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वो स्वामी दयानंद ने लगाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लगाया था। सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1893 में ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? तो ये कौन थे? स्वामी विवेकानंद। बच्चा जानता है, स्वामी विवेकानंद जी से भाग लिया था और भारत को गौरवान्वित किया था, स्वामी विवेकानंद। और इन्हीं के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है सैयद अहमद खां सैयद अहमद खां ने चलाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है, आपको ये लगाना है। तो प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे बिल्कुल सही है, सही नहीं है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले बिल्कुल सही। राधा स्वामी सत्य संघ शिव दयाल सिंह, याद भी करते जाइए, साथ साथ दिमाग में आपको रहेगा। तत्व बोधनी सभा अरविंद घोष, ये सही नहीं है। तत्व बोधनी देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था और 1839 में किया था। कब किया था? 1839 में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास तत्व बोधनी सभा अरविंद घोष ने नहीं किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजीवी यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? तो थियोसोफिकल सोसाइटी का जो स्थापना है वो भारत के अड्यार में किया गया था। कहाँ पे? भारत के अड्यार में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा भारत के अड्यार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी? तो 1829 में। 1829 में ये प्रतिबंधित की गई थी। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। उस समय वो वायसराय थे, राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उस समय में विधवा पुनर्विवाह को समाज मान्यता नहीं देता था, इसका विरोध करता था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसका समर्थन किया, उन्होंने शादी भी किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्र नाथ टैगोर थे। और ये तत्वबोधिनी सभा कब बनाया था? 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। देवेंद्र नाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में 28 दिसंबर 1885 याद रखना है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम थे इसके संस्थापक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम अधिवेशन की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम 1885 में। लेकिन इसके जो अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। किसने किया था? बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। आपको याद रखना है बोमेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए सिर्फ महिला पूछा है, भारतीय नहीं पूछा है, महिला पूछा है, तो ऐसे में हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। अगर यही पूछता कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है तो क्या होता? सरोजनी नायडू।
ये आपको ध्यान रखना। जब भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू, और सिर्फ महिला पूछता है तो एनी बेसेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल बाल, लाल लाला लाजपत, लाल बाल पाल लाला लाजपत राय, पाल बिपिन चंद्र पाल, और बाल बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों को जाना जाता है लाल बाल पाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ की? गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ की? तो गणपति एवं शिवाजी उत्सव जो है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो लॉर्ड कर्जन। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से है? स्वदेशी एवं बहिष्कार का आंदोलन बंग भंग आंदोलन से। किससे? बंग भंग। पहली बार स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आंदोलन से, वहीं पे स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास बंग भंग आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिनव भारत के संस्थापक का नाम क्या था? तो अभिनव भारत के जो संस्थापक थे वो थे वी.डी. सावरकर। कौन थे? वी.डी. सावरकर। आपका आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर जी ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में जो इंडिया हाउस की स्थापना की थी वो श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन करने वाले थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माता मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी कामा को क्या कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माता। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? तो विदेश में मैडम भिखाजी कामा ने सर्वप्रथम झंडा फहराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। सही आंसर हो जाएगा 1906। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित होती थी। भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। इन्होंने चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1911 में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसको रद्द कर दिया गया। बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की थी। ये सारे के सारे पॉइंट सही है इस रिगार्डिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? तो लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकने वाले थे रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। सही आंसर हो जाएगा आपका रास बिहारी बोस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो गदर पार्टी की स्थापना करने वाले थे लाल हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय में कौन थे? यहाँ के वायसराय कौन थे? तो यहाँ के जो वायसराय थे वो थे आपके पास लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। आपको ये ध्यान रखना है, लॉर्ड डफरिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल नरम दल तथा कांग्रेस व मुस्लिम लीग को समझौता हुई? तो सब जो गरम दल नरम दल में टूट गया था 1916 में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हो गया था? तो समझौता हुआ था। आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम होम रूल की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की। किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटा? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटा। कब घटा? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा। अगला प्रश्न देखते हैं। 74। अमृतसर में जालियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलाई थी? तो गोलियां चलाने का जो आदेश दिया था वो जनरल डायर। किसने चलाया था? जनरल डायर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो जो सर की उपाधि वापस की थी वे थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग के बाद अपना सर की उपाधि वापस कर दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में 1909 में। कब किया गया था? 1909 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया? तो गांधी जी ने सबसे पहले जो सत्याग्रह का प्रयोग किया वो चंपारण सत्याग्रह, नील के विरोध चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो खिलाफत आंदोलन में जो मुख्य भूमिका थी वो मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सभी की थी, है ना। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से है? तो सभी को पता है नील की खेती से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो है आपका 1920 में शुरू हुआ था। हम लोगों ने देखा था 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो चौरा चोरी कांड में उन्होंने क्या किया था? आगजनी कर दिया था थाने पे, इस वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था, हिंसक हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना 1928 में की गई थी दिल्ली में। सही आंसर हो जाएगा आपका 1928 दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? तो जो केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंकने वाले थे वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चटगांव शास्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे, तो कौन थे? चटगांव से मास्टर सूर्य सेन। कौन थे? मास्टर सूर्य सेन। चलिए अगला प्रश्न। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो हमें सभी को पता है कि जब साइमन कमीशन 1928 में आया था तो उसमें लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, ये हमें सभी को पता है। तो 1928 के 3 फरवरी को आया था, ये आपको डेट याद रखना है, 3 फरवरी को आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है कौन है? महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को, डेट भी याद रखना है, 6 अप्रैल 1930 को क्या किया था? तो नमक कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तीनों में भाग नहीं लिया था, सिर्फ एक में भाग लिया था। और वो कब लिया था? तो वो लिया था आपका द्वितीय में। किस में लिया था? द्वितीय ने। कभी कभी प्रश्न पूछता है कौन ऐसे हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पंचाट किसने प्रस्तुत की थी? तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 95वां प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस साम्राज्यवादी पार्टी का स्थापना 1934 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, ये सभी मिलकर किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में की गई थी, 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब की गई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। आपको ये ध्यान रखना है। एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 100वां प्रश्न। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1936। चलिए इस तरह से आपके पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे के सीरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल से आप जुड़े रहें। धन्यवाद।